Welcome to my SC Mathematics. हेलो एवरीवन। तो नंबर सिस्टम चैप्टर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी सच एज 1 2 3 एंड एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जो जाते हैं उससे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में पहले आप ले सकते हैं 1 2 3 11 12 या फिर कुछ भी नंबर ले लीजिए, उसको इन्फिनिटी तक लेके जाइए, उसी को कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर। इसमें और कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर में बस इतना ही कहता है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या कहता है, द नंबर विदाउट फ्रैक्शंस एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो सच एज 0 1 2 3 4। तो आपको होल नंबर में क्या है, होल नंबर में जस्ट आपको जीरो ऐड हो जाता है, उसका सब कुछ नेचुरल नंबर है। 1 2 3 11 4 5 12 कुछ भी इन्फिनिटी से जाएगा, उसी को कहता है होल नंबर। नेचुरल में क्या है, बस 1 से स्टार्ट होता है, और होल में क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर और ये हो गया आपका होल नंबर। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू होल, होल मतलब जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इतना जान गए। उसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या कहता है, एन इंटीजर्स इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो इंटीजर्स में क्या है, आपका दो तरीके का इंटीजर होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, 1 2 3 4 8 10 12 जो भी है सारा इन्फिनिटी तक जाएगा, उसे ही कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर में क्या है, उसमें -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। अब प्लस, प्लस इसमें क्या है, जीरो ऐड हो जाता है प्लस, इसमें जीरो भी आएगा, -1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, ये सब हो जाएगा आपका इंटीजर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसमें ये इतना याद रखना है। उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज जीरो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर में आपका जितना भी नंबर है, रुकिए इसको मिटाने से पहले, आपका जितना भी है रैशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए हमेशा। अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 4/5 12/11 20/20 21 ले लेते हैं, 21 तो कट जाता है ना। ये सब क्या है, देखिए ये सब क्या आपका आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, ये सारा जितना भी है देख सकते हैं आप लोग, इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में एक और चीज़ है, q नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब होता है q जो है, q हमेशा जीरो नहीं होगा, q कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर q में आपका जीरो आता है, p बाई क्यू, अगर q आपका जीरो आता है, इसका मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो टू सा जीरो हो जाता है, तो नीचे में तो कुछ वन लिख नहीं सकते हैं क्योंकि जीरो है ना, इसलिए आपका ये भी क्यू इक्वल टू जीरो बताया जा रहा है, ठीक है। इतना तो समझ गए इरेशनल नंबर। अब आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या कहता है, जरा देखिएगा, दोज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं, वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं। जस्ट आपका रेशनल का ये उल्टा हो जाता है इसमें, है ना। रेशनल में क्या बोल रहा है, रेशनल में क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन ई रैशनल में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इतना बस आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, √2 √3 √5, ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में एक चीज आप ध्यान से दे सकते हैं, इसमें आपको प्राइम नंबर ऐड आ रहा है। इसमें जितना भी प्राइम नंबर है, जैसे कि आप ले लेते हैं 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 29 जो प्राइम नंबर है वो आपका क्या है, प्राइम इरेशनल नंबर है। इतना बस याद रखिए कि सारा प्राइम नंबर जो है वो इरेशनल में आ सकता है, जस्ट वो उसको रूट लग जाएगा और नीचे प्राइम नंबर हो जाएगा, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर में बोल रहा है, इट contains ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो लाइन पे एक्सप्रेस नहीं, लाइन पर नहीं रख सकते हैं, ऐसा कोई नंबर है? ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। जैसे कि आप √2 ले लेते हैं, √2 का भी एक क्या होता है, अंडरलाइन पे, ये लाइन पे लिखाता है। √2 को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींच के वहां से कट दिया जाता है, उसी को वहीं से √2 कहलाता है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, इसलिए आपका रियल नंबर में क्या है,
कि 0.012 ये सारा नंबर जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और √2 भी कर सकते हैं। और नॉर्मल कोई भी नंबर होता है तो 1, 2, 3, 12 ये सारा नंबर भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो आप ये सबको कह सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया इतना ना?